अस्सलाम वालेकुम। फंक्शंस ऑफ आर्म फोर्सेस आर्टिकल 245 है। इन दिनों आर्टिकल 245 की जो है उस पर काफ़ी जो है बात हो रही है। तो आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो है वो ये कहता है कि द आर्म फोर्सेस शैल अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल aggression or threat of war and subject to law act in aid of civil power when called upon to do so। देखें कि ये आर्टिकल 245 जो है ना इसमें है कि आर्म फोर्सेस का कंट्रोल जो है ना अब फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ये जो था इससे पहले आर्टिकल 245 में था कि प्रेसिडेंट के कंट्रोल में जो है आर्म फोर्सेस होगी, लेकिन जो इसमें तरमीम हुई जो है 18th अमेंडमेंट हुई, अब ये प्रेसिडेंट ने जो इख्तियार है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया। ये 2010 में तरमीम हुई थी। अब जो है ना आर्मी का कंट्रोल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जो कि आर्मी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर अगर अंदरूनी कोई इंतशार हो या बैरूनी जंग का ख़तरा हो, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो, तो वो जो है आर्मी डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट काम कर सकती है उन इलाकों में और अमन अमान को कंट्रोल कर सकती है और जंग में हिस्सा ले सकती है। और इसमें नेक्स्ट ये है कि हाई कोर्ट जो है ना वो इस एक्सरसाइज जो है जो कि डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होगी उसको किसी भी कोर्ट में ना तो चैलेंज किया जा सकता है, ना ही हाई कोर्ट अपनी रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, ये है कि पहले से ही कोई ऐसा मैटर हो जो कि इस डायरेक्शन से पहले का हो तो उस पर ये जो है वो असरअंदाज नहीं होगा। तो ये है 245 आर्टिकल। अब इसमें देखें ना कि इसके बैक में जाएं तो 243 जो है वो ये कहता है कि कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस जो है वो किसके पास होगी, तो उसमें भी यही है कि द फेडरल गवर्नमेंट जो है शैल कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो वो आर्म फोर्सेस की कमांड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ही पास होगी और प्रेसिडेंट जो है ना वो सारी तकरीरियाँ करेंगे वज़ीर आज़म के मशवरे से, जिसमें जितने भी ये जो देखें कि आर्म फोर्सेस के जितने भी चीफ़ हैं, चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ है, एयर स्टाफ है, नेवल है। तो देखें ये जो था ये भी 18th अमेंडमेंट 2010 में ये हुआ कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आई कि अब जो है फेडरल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी आर्मी को, प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड होगा। यानी उसमें आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 6 में जो बात है ना वो ये लिखी हुई है कि सदर जो है ना वो एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर काम करेगा। आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 6 में है कि वो पाबंद होगा इसमें तैनातियों में और जो भी ऐसी जो है कि उसकी डिस्क्रिशन ना हो, उसके अलावा जो भी वो मैटर करेगा, वो जो भी अमूर जो रियासत के वो सरअंजाम देगा उसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसका वो पाबंद होगा। इसी तरह आर्टिकल 105 में चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर जो है प्रोविंस का उसको के मशवरे पर अमल दरामद करेगा। तो जब भी कोई एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आएगी कि ये आर्मी चीफ जो है वो उसका तयन है या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस जो है उसके हेड का तयन है तो उसका तकर्रर है, तो वो सदर जो है उस पर अमल दरामद करेगा। और 245 जो है अभी जो लेटेस्ट जो है इसमें सूरत हाल आई है तो वो अब उसमें 245 में सदर ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने या वफाकी हुकूमत ने जो है आर्म फोर्सेस को जो है वो कॉल किया है और आर्म फोर्सेस जो है वो उस कॉल पर जो है वो इस्लामाबाद में तयन हुई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है ना कि उसमें क्योंकि इस्लामाबाद में यह है कि सफारतखाने हैं अहम जो हैं वहाँ पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अहम अदारे हैं, उसमें कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट है, तो उनकी हिफाजत के लिए और अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आर्मी आई है। तो ये 245 के तहत जो है वो वज़ीर आज़म ने या फेडरल गवर्नमेंट ने अपना राइट इस्तेमाल करते हुए आर्मी को जो है वो उसमें कॉल किया है। उनका काम सिर्फ ये होगा क्योंकि इस पर केस ला ये है कि वो पॉलिटिकल जो हुकूमत है ना उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो सिविल
इसमें इस आर्टिकल में है ना कि सिविल जो है जो जितने भी हैं अदारे हैं उनकी, जैसे हुकूमत के इदारे हैं, उनकी मदद के लिए ये आएगी आर्मी। तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल और उसके बाद जो है उस पर जो है कि जी वहाँ पर सूरत हाल मुल्क की सलामती को कोई ख़तरा ना हो, तो उसकी सेफ्टी के लिए जो है वो आर्मी जो है वो काम कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये भी वीडियो जो है वो आपको दीगर वीडियोस के तरह ज़रूर पसंद आएगी और मुझे आप अपने कमेंट्स में इस पर ज़रूर कमेंट देंगे और देखेंगे। ये एक ट्रेंड इशू है, इस पर मैंने सिर्फ इस वजह से बनाई है कि ताकि हमें पता चल सके कि 245 आर्टिकल है क्या, इसका पस मंज़र क्या है और 243 जो है और इसका तल्लक क्या है। थैंक यू सो मच।